अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, अहम अपडेट आ गई है जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, जहां पर 2 रुकनी बेंच ने फैसला उड़ा के रख दिया है जनाब चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब का, और फैसला हो गया है इमरान खान साहब के हक में। उनकी अपीलें, उनकी इस्तदा मंजूर हो गई है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पूरा साइफर केस जो अब तक चला है वो सारा का सारा कलअदम करार दे दिया गया है, और अब बात चली गई है दोबारा सिफर पर। ये सब क्यों, कैसे हुआ, इसके ऊपर बात करेंगे। फिर इसके साथ साथ आज मियां साहब की भी पेशी थी। उनकी पेशी के सिलसिले में आज क्या मनाजिर देखे गए और क्या डिफरेंस है इमरान खान साहब और नवाज शरीफ साहब के लिए इंसाफ पे, तो ये भी आपके सामने रखेंगे। और फिर कुछ बात होगी कि पीटीआई में दोबारा लोगों की वापसी शुरू हो चुकी है। अब कौन आ गया है, किसकी जिम्मे ये टास्क लग गया है कि लोगों को शामिल कराना है, इस पर बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, वो आपके साथ शेयर करूंगी इस वीलॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। अच्छा जी, पहले तो मैं ये बता दूं कि मुझे खुशगवार हैरत हुई इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले से। उसकी वजह यह कि मैं और मेरी तरह शायद बहुत से दूसरे लोग ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इस जबर के दौर में भी कोई हम देखेंगे कि अदलिया में खड़ा होगा और कोई मुक्तदरा के ख्वाहिश के खिलाफ फैसला देने की सकत रखता होगा, जुर्रत करेगा। लेकिन ये खुशगवार हैरत यकीन में बदल गई जब हमने ये फैसला देखा। तो मेरा अपना अंदाजा ये था कि मेरिट के ऊपर तो यकीनन यही फैसला बनता था जो कि आया है, लेकिन जो हालात थे, जिस तरह से दबाव था और जो मामलात पैसे पर्दा चलते हैं, उसकी वजह से अंदाजा ये था कि शायद इतना जुर्रतमंदाना फैसला जज साहिबान नहीं कर पाएंगे, और शायद इस बात पे ही इत्तफा किया जाएगा कि भाई आइंदा जो ट्रायल है वो सिर्फ ओपन हो जाए और बाकी ठीक है, जो अब तक हो गया सो हो गया वगैरह वगैरह करके कुछ मिक्स सा फैसला दे दिया जाएगा। लेकिन इसके बरक्स हमने देखा कि साइफर केस में जो 2 रुकनी बेंच था, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस रिफत समन साहिबा पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने इससे पहले दिया गया फैसला, जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब का फैसला था, उसको गलत करार दे दिया, उसको उड़ा के रख दिया, उसको कलअदम करार दे दिया। इससे पहले यही अपील चीफ जस्टिस साहब की भी अदालत में लग चुकी है। वो सिंगल रुकनी बेंच था, यानी सिर्फ चीफ जस्टिस ने खुद ये मुकदमा सुना और खुद ही फैसला दे डाला कि हाँ जनाब, जो कुछ हो रहा है ट्रायल ठीक है, वेरी गुड, और जनाब इमरान खान की तो सिक्योरिटी जरूरी है, तो अच्छा है कि जेल में ट्रायल हो रहा है, दैट्स इट। और उन्होंने इसको बिल्कुल सही और जायज करार दे दिया था। इसी फैसले के खिलाफ एक इंट्रा कोर्ट अपील जो थी वो दायर की गई थी, और इंट्रा कोर्ट अपील का मतलब ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ही कोई और बेंच, जो 1 रुकनी से ज्यादा बेंच होगा जाहिर है, उसको अपील दायर की गई थी। और उसके लिए फिर अब हमने देखा कि ये 2 रुकनी बेंच जिन्होंने ये मुकदमा सुना, कोई लंबी तारीखें नहीं हुई, कोई ज्यादा देर फैसला महफूज नहीं हुआ, और बिल्कुल जिसको कहते हैं तसल्ली के साथ उन्होंने केस भी सुना, हर पहलू से जायजा भी लिया। और इवेंचुअली इसमें क्रेडिट देना पड़ेगा इमरान खान साहब के वकील सलमान अकरम राजा साहब को। और आप मेरे वीलॉग्स उठा के देख लें, मैं हमेशा ही बहुत ज्यादा उनकी तारीफ करती हूँ। मैं समझती हूँ कि वो बहुत ही एक जबरदस्त प्रोफेशनल वकील है, और जिस तरह से वो आर्ग्यूमेंट्स बिल्ड करते हैं और जो उनके पास उसके नकात होते हैं, दलाइल होते हैं, और उसके बाद उनके हक में जो उनके पास शवाहिद होते हैं, जो नज़ीरें होती हैं, जो कानूनी पोजीशंस होती हैं, वो इतनी स्ट्रांग होती हैं कि बड़ा मुश्किल होता है उनको देखते हुए कोई भी गलत फैसला देना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये एक बड़ा इम्तिहान होता है जज साहिबान का कि जब ट्रायल ऐसे हो रहा हो कि जिसमें साफ नजर आ रहा है कि वकील एक चीज साबित कर चुका है, तो उसके बाद आप उसके अगेंस्ट कैसे फैसला दें। और फिर जज साहिबान भी अगर वाकई ये नियत रखते हों कि वो इंसाफ में मबनी फैसला करेंगे, तो फिर वो जुर्रत के साथ वो कर भी सकते हैं। जैसे हमने बाबर सत्तार साहब के भी फैसले देखे, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के भी फैसले देखे हैं, और ये अब 2 रुकनी बेंच ने भी फैसला दिया। इस फैसले की अगर तफसील बताऊं आपको तो 3 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी हुआ है, जिसके मुताबिक उन्होंने कहा है कि जो जेल ट्रायल हुआ है वो गलत हुआ है। उसकी वजह यह है कि इसके लिए ड्यू प्रोसीजर इख्तियार नहीं किया गया। जेल ट्रायल के लिए जो तरीकाकार है उसको फॉलो नहीं किया गया। उसको फॉलो करके अगर जेल ट्रायल किया जाता तो और बात होती। दूसरा, उन्होंने कहा कि जो जेल ट्रायल है
वो यूं भी अलाउ नहीं किया जा सकता कि बिला वजह हर बात पे जेल ट्रायल शुरू हो जाए, बल्कि उन्होंने कहा कि अगर बहुत ही गैर मामूली हालात हों तो फिर जेल ट्रायल की कोई सूरत बन सकती है, अदरवाइज जेल ट्रायल को किसी भी सूरत एक फेयर ट्रायल नहीं कहा जा सकता। और ये वही बातें हैं जो हम सब हमेशा कहते रहते हैं। तीसरी जो चीज है कि उन्होंने सिर्फ इस पे इक्तफा नहीं किया कि आगे के लिए लाहेमल दे दिया कि भाई ठीक है आइंदा आगे जेल ट्रायल नहीं होगा, ओपन ट्रायल होगा, बल्कि उन्होंने साथ ही वाजे किया कि इससे पहले जितनी कार्रवाई हो चुकी है वो भी कलअदम करार दी जाती है। यानी जो वफाकी काबीना से मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन हुआ जेल ट्रायल के हवाले से 19 नवंबर को, तो उन्होंने कहा कि वो नोटिफिकेशन से पहले जितनी कार्रवाई हुई है, तो देखा जाए तो सारी कार्रवाई हुई ही उस नोटिफिकेशन से पहले, यानी मंजूरी बाद में हो रही है, फैसले पे इम्प्लीमेंटेशन पहले हो गया। आप इसको यूं समझ लीजिए। होना ये चाहिए था कि पहले सरकार इस बात की मंजूरी देती, अदालत उन्हें हुक्म देती, सरकार उस बात की मंजूरी देती और फिर कोई नोटिफिकेशन जारी होता। लेकिन इसका पूरा ही तरीकाकार उलट था। नोटिफिकेशन पहले जारी हो गया वजारत कानून से, अदालत बाद में हुक्म दे रही है, काबीना की मंजूरी आखिर में हो रही है 19 नवंबर को। तो इस वजह से उससे पहले जितने 5 नोटिफिकेशन थे जेल ट्रायल के हवाले से, वो सारे कलअदम करार देकर उस सारी कार्रवाई को भी कलअदम करार दे दिया गया। तो मतलब ये हुआ कि साइफर केस अब वापस 0 पोजीशन पर चला गया। कोई फर्दे जुर्म अब इस वक्त एग्जिस्ट नहीं करती इमरान खान साहब के ऊपर। किसी हवाले से जो उनकी गवाहों के बयानात की हैसियत है वो अब एग्जिस्ट नहीं करती। और इस केस में जितनी भी अभी तक पेशरफ्त हुई वो वापस 0/0 हो चुकी है और अब नए सिरे से इस केस की समाअत करना होगी और उसके लिए फिर पहले की तरह कोई ड्यू प्रोसीजर ही इन्हें फॉलो करना पड़ेगा। अब फैसला तो इमरान खान साहब के हक में आ गया और आप समझ लें कि साइफर केस बिल्कुल फारिग हो गया है। लेकिन अब सवाल यहां पर यह है कि क्या ये मामला इसी तरह चलेगा या अभी भी इस बात की गुंजाइश बाकी है कि इमरान खान साहब को जेल में ही रखा जाए और वहीं पे उनका ट्रायल हो, या फिर इसके बरक्स हम ये देखें कि इमरान खान साहब को अदालत में पेश किया जाए और फिर अदालत के अंदर एक ओपन ट्रायल हो जैसे बाकी तमाम मुकदमात में होते हैं और लोग वहां पर आते हैं, देखते हैं, मीडिया भी होता है, दूसरे वकला भी होते हैं, फैमिली मेंबर्स जो चाहे देखना चाहे देख सकता है। तो क्या इस किस्म का एक अब आगे ये साइफर पे ट्रायल होगा या फिर हम इसमें ये देखेंगे कि दोबारा से जेल में ट्रायल होगा? क्या इसकी कोई ऑप्शन मौजूद है? जी, इसकी ऑप्शन मौजूद हो सकती है अगर दोबारा से नए सिरे से पूरी कार्रवाई कानूनी तरीके से की जाए और फिर एक नोटिफिकेशन जारी हो, फिर इस बात का इम्कान हो सकता है कि जेल ट्रायल हो, लेकिन वो भी ओपन ट्रायल होगा। ट्रायल बहरहाल वो ओपन ही होगा, मतलब कोई भी उसमें जाके देख सकता होगा, कोर्ट रिपोर्टर्स जा सकेंगे। ये नहीं होगा कि इन कैमरा ये ट्रायल हो। ये बहुत ही कोई सीरियस किस्म के सर्कमस्टांसेस हो तो उसमें इन कैमरा ट्रायल होता है, मतलब कि खुफिया ट्रायल होता है, अदरवाइज ओपन ट्रायल होता है और यही तकाजा है। तो अब बहरहाल अगर जेल में भी करना हो या दोबारा से कोर्ट में लाके भी करना हो तो दोनों पोजीशंस में केस अब दोबारा से नए सिरे से शुरू होगा। तो एक तो इसमें ये बड़ा रिलीफ है इमरान खान साहब के लिए, दूसरा इसमें अब जाहिर सी बात है जमानत के लिए भी एक प्रेशर बन जाएगा सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। जब केस ही सारा 0 हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट को भी इस केस में अल्टीमेटली बज़ाहिर लगता है कि जमानत भी देनी पड़ेगी। तीसरा इसमें ये इंपॉर्टेंट बात है कि अगर अब ये केस ओपन कोर्ट में चलता है तो फिर इन्हें इमरान खान को जेल से बाहर निकालना ही पड़ेगा, फिर उसकी तस्वीर नजर आ ही जाएगी, फिर लोगों को दीदार हो ही जाएगा और वो तमाम चीज जिससे ये बचत कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, वो ये मुमकिन नहीं हो पाएगी। तो अब एक प्रॉब्लम में तो बहरहाल इंतजामिया आई है। अब देखना यह है कि वो इसके लिए कौन सा नया हरबा आजमाते हैं। इससे जो एक और चीज बड़ी वाजे हुई है वो ये कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब पे जो इल्जामात होते हैं कि ये बायस्ड हैं, ये मुतासिब जज हैं, इमरान खान साहब के खिलाफ हमेशा गलत फैसले देते हैं, तो वो वाली बात एक दफा फिर से साबित हो गई है। उस पर फिर से मोहरे तस्दीक सब्त हो जाती है जब हम देखते हैं कि उनका हर फैसला किसी भी और अदालत में जाकर खड़ा नहीं रह पाता। चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में जाए तो वो उड़ जाता है, जैसे कि अलकादिर ट्रस्ट केस में इमरान खान साहब की गिरफ्तारी का मामला था जिसे उन्होंने कानूनी करार दिया और सुप्रीम कोर्ट ने उसे गैर कानूनी करार दिया। फिर इसी तरह से उनके और दीगर कई ऐसे केसेस हैं जिसमें इमरान खान साहब के खिलाफ उन्होंने जो फैसले दिए वो बाद में उड़ गए, स्टे ही नहीं कर पाए कहीं। और अब ये ताजा मिसाल इसकी ये वाकया है। तो अब ये बात तो साबित शुदा हो गई कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब इमरान साहब के खिलाफ जानबूझकर ऐसे फैसले दे रहे हैं जो कि कानून पर, आइन पर, मेरिट पर पूरा नहीं उतरते, बल्कि वो या तो किसी और का खेल खेल रहे हैं और या फिर जाती तौर पर किसी तासुब का शिकार है। अब मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब का ये जो एक उनके ऊपर
आप समझ लें कि सवाल उठाया जाता है कि वो उनके फैसले ना करें। ये मुतालबा अब ज्यादा वजन पकड़ गया है और अब मेरा ख्याल है कि अगर उनमें थोड़ी सी भी इस हवाले से कोई अखलाकियात बाकी हैं तो उन्हें चाहिए कि अब इमरान खान साहब का मजीद कोई केस ना सुने। और अभी भी आप देख लें कि कितने ही फैसले वो अभी भी दबा के बैठे हुए हैं और वो फैसले भी जारी नहीं करते। तो ये सरासर ज्यादती है, इंसाफ का कत्ल है, कानून का कत्ल है और ये हमें होता हुआ नजर आ रहा है बार बार चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब के हाथों। दूसरी जानिब इन्हीं चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब को आप देखिए कि मियां नवाज शरीफ साहब के मामले के ऊपर ये कैसे पलकें बिछाते हैं, कैसे इनका रवैया इस किस्म का होता है कि जैसे आप कह रहे हो कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए, बोल क्या मांगता है। यानी बिल्कुल जैसे वो कहते हैं ना माइले बाकरम हैं, बिल्कुल तैयार बैठे हैं कि बस मुंह से बात ना पूरी निकले, डिमांड पूरी ना हो और उसको पूरा कर दिया जाए ख्वाहिश को। तो इस किस्म का इनका एटीट्यूड नवाज शरीफ साहब के हवाले से नजर आता है। अब मैं आपको एक बात बताऊं इंटरेस्टिंगली कि जो नवाज शरीफ साहब की अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंस के हवाले से अपीलों की बहाली की दरख्वास्त थी, वो अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में उन्होंने दी ना, जब उन्होंने आना था। वो वाली अक्टूबर में आती हैं बहाली की दरख्वास्तें और नवंबर में लग भी जाती हैं और अपीलें बहाल भी हो जाती हैं, ठीक। और इमरान खान साहब ने जो तोशा खाना का फैसला आया था उसके ऊपर उसको कलअदम करार देने के लिए जो दरख्वास्त दायर की थी, अपील दायर की थी, वो अगस्त में दायर की गई थी और आज नवंबर भी हो चुका है, गुजरने वाला है। इसके बावजूद उनकी वो अपील समाअत के लिए अभी तक मुकर्रर नहीं की गई। तो जानबूझकर ऐसा लगता है कि उन्हें इंसाफ से दूर रखा जाता है, जबकि नवाज शरीफ साहब के लिए वो बाहें फैला के खड़े हैं कि कब वो तशरीफ लाएं और कब वो उनको इंसाफ फराहम करें, इंसाफ इन्वर्टेड कॉमास में। तो ये हमें एक वाज़ेह तौर पर एक डिफरेंस नजर आता है। फिर आप देखिए कि मियां साहब आज जब पेशी पर आए हैं तो पूरा उनके साथ एक लाओ लश्कर था, बहुत सारी तादाद में कारकुनान, बुकला वगैरह वगैरह सब लोग मौजूद थे। इस तरह का उनका पूरा आमद का मंजर था कि जब वो तशरीफ लेके गए हैं यहाँ से तो गमले टूटे हुए नजर आए। और जब इमरान खान साहब अपने कारकुनान के हमरा आते थे तो एक हंगामा मच जाता था। अदालत को भी बहुत एतराज होता था कि वो अकेले क्यों नहीं आ रहे, उनके साथ जत्थे क्यों आ रहे हैं, लोग क्यों आ रहे हैं। मीडिया के ऊपर भी एक हाहाकार मच जाती थी कि हाँ भाई इमरान खान जत्थे लेके आ गया, इमरान खान बंदे लेके आ गया, ये वो कितना शोर मचाया जाता था। बल्कि हर पेशी के ऊपर इमरान खान के जाने के बाद एक नई FIR इस बात के ऊपर काट दी जाती थी कि जी इमरान खान आए, कारकुन आए, उन्होंने तोड़ फोड़ की, ये किया वो किया। बल्कि हद तो यह है कि दहशतगर्दी के मुकदमे दर्ज कर दिए जाते थे 780A के तहत। आज मियां साहब आए कारकुनान के साथ, गमले भी तोड़ के गए। आज तो कोई दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, आज तो किसी को कोई तकलीफ ना हुई कि भाई क्यों वो ज्यादा लोगों के साथ तशरीफ लाए। तो ये एक डिफरेंस आपको नजर आता है मुनाफकत का, अदालतों में भी और मीडिया में भी, कि जो इमरान खान साहब के बाद बे बाद हर बात के ऊपर किस तरह से खेलते हैं, बाकायदा एक मुहिम चलाते हैं और नवाज शरीफ साहब को कैसे कवर अप मिलता है, ये सारा आपको इस वक्त जो है वो नजर आ रहा है। तो ये मुनाफकत काफी खुलकर अब अयां हो चुकी है और इसके बाद मजीद अब इसमें कुछ कहने की गुंजाइश बाकी नहीं बचती। अब लास्टली मैं ये बता दूं कि जैसे मैंने पिछले वीलॉग में भी बात की थी कि लोगों की वापसी का सिलसिला शुरू हो रहा है और अब हम देख रहे हैं कि जहां लोग छोड़ने के लिए पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, अब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है लोगों को वापस लाने की या फिर शामिल करने के हवाले से। कौन लोग PTI में शामिल हो रहे हैं, हर रोज एक दो लोग जो है वो PTI में शामिल हो रहे हैं और खास तौर पर हमें ये काम करते नजर आ रहे हैं शेल अफजल मरवत साहब, जो कि लगता है कि बाकायदा इस टास्क पर हैं और उनके हमरा काफी लोग ऐलान कर रहे हैं PTI में शामिल होने का। अभी रिसेंटली साबिक MNA दावड़ कुंडी साहब दोबारा PTI में शामिल हो गए हैं, पहले भी PTI के मेंबर थे, अब उन्होंने दोबारा से PTI के काफिले का हिस्सा बनने का ऐलान कर दिया है। तो ये अब एक हमें चीज नजर आ रही है कि लोग दोबारा से ऐसा लग रहा है कि लड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं और उनको नजर आ रहा है कि ग्राउंड रियलिटी यही है कि लोग इमरान खान ही से मोहब्बत करते हैं और उसी का वोटर सपोर्टर इस वक्त डेस्परेट है वोट कास्ट करने के लिए। और यही वजह है कि कोई भी सियासतदान हो, वो बज़ाहिर बेशक इमरान खान साहब के नजरिए से बहुत मुतासिर हो या ना हो, लेकिन अगर वो एक प्रैग्मेटिक सियासतदान भी है तो उसको ये नजर आ रहा है कि अवाम का रुझान इस वक्त किस तरफ है। और यही वजह है कि लोग अब PTI की तरफ दोबारा देख रहे हैं। यही वजह है कि इमरान खान साहब के वकील भी ये कहने पे मजबूर हैं कि एक के पीछे 4 लोग पहले से कैंडिडेट मौजूद हैं, अगर ये एक को पकड़ेंगे, दूसरे को पकड़ेंगे, तीसरे को पकड़ेंगे तो हमारे पास पीछे लाइन लगी हुई है कैंडिडेट्स की। तो बहरहाल
بظاہر نظر آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کو اس طرح سے بالکل مائنس کرنا سسٹم سے یا دیوار سے لگانا بہت مشکل کام ہے، جو اس وقت کافی سر توڑ کوشش کے باوجود بھی شاید ہو نہیں پا رہا ہے۔ میں نے کل بھی ایک یہ بات کی کہ بظاہر لگ رہا ہے کہ عمران خان کو پی ٹی آئی کو کیمپین سے دور رکھنا ہے، لیکن انٹرسٹنگلی ہر روز جب یہ کچھ نیا لے کر آتے ہیں عمران خان کے خلاف، کوئی نئی مہم برپا کرتے ہیں اور پھر وہ ڈسکشن میں آتی ہے، اور پھر جس طرح سے پی ٹی آئی کے لوگ اس کے بخیے ادھیڑتے ہیں، جس طرح سے پھر دوبارہ نئے سرے سے عمران خان سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، تو اس سے ایسا لگتا ہے کہ عمران خان تو جیل میں ہے لیکن اس کے مخالفین خود اس کے لیے مہم چلا رہے ہیں۔ عمران خان کو تو کوئی مہم چلانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہر وقت وہ ڈسکس ہو رہا ہے ٹی وی پر، ٹاک شوز میں، اخباروں پر، سوشل میڈیا پر، ہر جگہ ہر محفل میں اسی کا نام ہے، تو پھر اس کو کوئی انتخابی مہم کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اور ایسا یہ نہ ہوتا اگر یہ لوگ ہر روز اس کے خلاف کچھ نیا نہ کریں تو شاید کسی وقت ہو کہ ہم دیکھیں کہ کچھ وہ نہ بھی ڈسکس ہو رہے ہوں، لیکن ہر روز ان کے خلاف کچھ نیا کرنے کے چکر میں ہوتا یہ ہے کہ پہلے سے زیادہ لوگ ان کے قریب بھی ہو جاتے ہیں، اور پھر پہلے سے زیادہ لوگ اس انتقام میں کہ جناب یہ عمران خان کے اوپر سب مل کر چڑھ دوڑے ہیں، تو اس انتقام میں وہ چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو اور وہ پھر عمران خان کے حق میں ووٹ ڈال کر، ان لوگوں کے خلاف ووٹ ڈال کر انتقام لے سکیں۔ تو عمران خان کو تو اپنی انتخابی مہم چلانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ویسے ہی بڑی مشہوری ہو رہی ہے ان کی، اور یہ بے وقوف سمجھ رہے ہیں کہ یہ ان کو نقصان پہنچا رہے ہیں، جبکہ یہ الٹیمیٹلی عمران خان کو فائدہ ہی پہنچا رہے ہیں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔